Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am starting a new series in which I'll be discussing the hot topics which are there in the world and in India obviously, and जो अभी लेटेस्ट चल रहा होगा उसके एक दो सेशंस मैं वीकली बनाना शुरू करूँगा। जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हमें पता ही नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है यूएस में जून 11 में। The US net neutrality rules will expire on June 11 FCC। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या असर है हमारी लाइफ में। डेफिनेटली असर है, बिकॉज सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल जिस लेवल तक हम यूज़ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी डेफिनेटली डेली लाइफ पे बहुत पड़ने वाला है और हमें पता ही नहीं है किस तरीके से हमारी थिंकिंग और ओपिनियंस को शेप किया जा रहा है। हमें एक्चुअली पता नहीं। इनविजिबल हैंड्स के तौर पर हमारे आइडियाज़ को, हमारी हैबिट्स को, हमारी थिंकिंग को चेंज किया जा रहा है। तो पढ़ते हैं आज, अच्छे से एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और टॉपिक है यूएस नेट न्यूट्रलिटी रूल्स विल एक्सपायर ऑन जून 11। थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ ये है क्या, थोड़ा सा पढ़ते हैं। लैंडमार्क यूएस नेट न्यूट्रलिटी रूल्स विल एक्सपायर ऑन जून 11 एंड न्यू रेगुलेशंस हैंडिंग प्रोवाइडर्स broad new power over how consumers can access the internet will take effect। ये प्रोवाइडर्स कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंडिया में कौन कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? एयरटेल है, जियो है, रिलायंस कम्युनिकेशंस है, बीएसएनएल है। तो इनके ऊपर एक रेगुलेशन था कि किस तरीके से इंटरनेट को हमें देंगे और हमारे लिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। उस रेगुलेशंस को रिपील कर लिया गया है और क्या है आप इसको अच्छे से समझिए। The Federal Communications Commission said on Thursday in setting the date. The FCC in December repealed the Obama-era open internet rules set in 2015. वो क्या थे rules? Which bars providers from blocking or slowing down access to content or charging consumers more for certain content। क्या मतलब हुआ इसका? कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ वेबसाइट्स को ज़्यादा फास्ट आपको डिलीवर करवा रहे थे और कुछ वेबसाइट्स को रोक रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाई-अप्स विद दोज वेबसाइट्स। अब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था और हम कभी कभी ये सोचते भी थे कि ये वाली वेबसाइट डाउन है, ये वाली वेबसाइट डाउन है, आज ये सर्वर डाउन है। डाउन नहीं होता था वो सर्वर, उस सर्वर को या उस वेबसाइट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई-अप ही नहीं है और वो आगे आपको डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ओबामा की प्रेसिडेंसी में ये रूल्स बनाए गए थे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसा नहीं करेंगे, वो बिल्कुल फ्री रखेंगे। एक कंज्यूमर के ऊपर चॉइस रहेगा कि वो किस टाइप का कंटेंट देख सकते हैं। द प्रायर रूल्स वर इंटेंडेड टू इंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट ऑब्वियसली, गिव कंज्यूमर्स इक्वल एक्सेस टू वेब कंटेंट एंड बार ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम फेवरिंग देयर ओन मटेरियल और अदर्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एग्जांपल देना हो कि एयरटेल ने फेसबुक के साथ टाई अप किया है और वो फेसबुक की वेबसाइट आपके मोबाइल्स में और लैपटॉप्स में जल्दी से लोड करेगा, लेकिन बाकी वेबसाइट को लोड करेगा ही नहीं। इससे ऑब्वियसली बहुत प्रेजुडिस होगा, बहुत बायस्ड होगा। आप वही वेबसाइट्स देखेंगे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको दिखा रहे हैं। तो इससे तो वो गूगल दिखा रहे हैं या वो सिर्फ आपको अमेजॉन दिखा रहे हैं या सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट दिखा रहे हैं, तो आपकी चॉइस, आपके ओपिनियन पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। ओबामा प्रेसिडेंसी में इसमें रूल्स बनाए थे, लेकिन अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सब रूल्स को रिपील कर लिया है। द न्यू रूल्स रिक्वायर इंटरनेट प्रोवाइडर्स टू टेल्स कंज्यूमर्स वेदर दे विल ब्लॉक और स्लो कंटेंट और ऑफर पेड फास्ट लेन्स। तो ये हुआ है बहुत बड़ा इवेंट यूएस में 11 जून को। यूएस नेट न्यूट्रलिटी रूल्स विल एक्सपायर ऑन जून 11। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में ऑब्वियसली होने वाला है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसको हम आज एनालाइज करेंगे। उसका बेसिस ऑब्वियसली ये था, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ किया है। नेट न्यूट्रलिटी, और इंडिया में इसको बहुत अच्छे से सोशल ग्रुप्स ने रोका भी है। एंड इन इंडिया वी हैव अ नेट न्यूट्रलिटी रूल्स इंटैक्ट एंड वी आर लकी कि हमें ऐसा नहीं दिया जा रहा कि सिर्फ एक ही वेबसाइट को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। आइए पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। डोंट गेट कॉट इन द नेट एज यूएस रिवर्सेस नेट न्यूट्रलिटी, टाइम टू रिमेंबर व्हाई इंडिया टुक द राइट कॉल। इंडिया ने इसको रोका था, यूएस के प्रेशर में भी नहीं आए।
बड़ी बड़ी कंपनीज ऑब्वियसली करेंगी ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास एक पावर बनता है। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से ज़्यादा पैसे लेकर उस वेबसाइट को प्रमोट करता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रेवेन्यू आता है। लेकिन इंडिया में इस चीज़ को रोका गया है। इन इंटरनेट एंड इंटरनेट बिजनेस रेगुलेशन, द लिस्ट ऑफ थिंग्स नॉट डन एंड थिंग्स नॉट स्मार्टली डन is pretty damning for India. We are waiting for sensible policies on data privacy, data localization and e-commerce. We don't seem to have any answer to the critical question of whether Indian owned internet businesses can become market champions, or whether the fastest growing internet consumer market in the world, which is obviously India, will be served mostly by American, Chinese and Japanese investor led initiatives. अब देखिए, फ्लिपकार्ट ये अमेरिकन हो गया, वॉलमार्ट ने, पेटीएम, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना और जापानीज कंपनी, सॉफ्ट बैंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जितनी भी इंटरनेट की कंपनीज हैं उनके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इधर अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं या जापानीज हैं। इंडिया की अपनी तो ऐसी कोई इंटरनेट बड़ी मार्केट कंपनी है ही नहीं है। पैरेंथेटिकली दिस इज नॉट अ सिली नेशनलिस्ट क्वेश्चन। ये कोई पैरेंथेटिकली मीन्स पैरेंथेसिस में, कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये कोई सिली ये नहीं कि नहीं देश के कोई सिली क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। देयर आर रियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अ कंट्री विद अ लार्ज इंटरनेट मार्केट नॉट फॉस्टरिंग लोकल चैंपियंस। बट देयर इज वन थिंग इन इंटरनेट रेगुलेशन इंडिया हैज गॉट राइट सो फार। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि फ्लिपकार्ट को अपना सारा शेयर बेचने दे दिया वॉलमार्ट को, सारी इंटरनेट कंपनीज पेटीएम वगैरह को इधर जापान और चाइना ओन कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, उधर तो पॉलिसीज बनी नहीं है, कोई भी आए खरीद लेता है। हमें लगता है फ्लिपकार्ट हमारी कंपनी है, हमें लगता है स्नैपडील हमारी कंपनी, स्नैपडील में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो सॉफ्ट बैंक का है। तो इधर इट इज़ ओन्ड बाय जापान और चाइना और अमेरिका। वहाँ पर हम इंडिया अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बना पाए, और वो कोई नेशनलिस्ट पॉलिसी होनी चाहिए थी, अदरवाइज तो हमारी जो लोकल कंपनीज बढ़ेंगी नहीं। लेकिन एक काम इंडिया ने बड़ा अच्छा किया, ये ऑथर कह रहे हैं। बट देयर इज वन थिंग इन इंटरनेट रेगुलेशन इंडिया हैज गॉट राइट सो फार, and it got it right despite powerful lobbying and after a remarkably high quality public debate. और ये इसके लिए हमारी इंडियन सिटीजन्स को बिल्कुल ये अप्लॉज के हकदार हैं। लोग सड़कों पे आ गए थे लास्ट ईयर जब इंटरनेट नेट न्यूट्रलिटी की बात हुई थी कि नहीं, हमें इस तरीके का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं चाहिए कि एक ही वेबसाइट को फेवर किया जाए। और इतनी पावरफुल लॉबिंग थी बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज की तरफ से, फिर भी हमने उस प्रेशर को इग्नोर किया। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरली दैट्स द थिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, द वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लीडर हैज गॉट रॉन्ग। यूएस में गड़बड़ हो गया, और रादर हैविंग गॉट इट राइट द यूएस डिसाइडेड टू गेट इट रॉन्ग। पहले ओबामा ने वो रूल्स लेके आए थे, अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को रिपील कर रहे हैं। दैट थिंग इज नेट न्यूट्रलिटी। This piece of jargon is easily explained. Net neutrality means companies that provide you with your internet connection, internet service providers, can't decide that website X can be accessed faster than website Y. जियो या एयरटेल ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि हम कौन सी वेबसाइट देखें या ना देखें। The speed of access for all websites will be the same under नेट न्यूट्रलिटी। जो मर्जी हमारी वेबसाइट खोलने का मन करे वो खुले। नॉट जस्ट दैट, ISPs कांट ऑल्सो ब्लॉक एक्सेस टू एनी वेबसाइट ऑन देयर ओन। ये तो बड़ा खतरा है। फिर कोई भी न्यूज़पेपर को ब्लॉक किया जा सकता है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर को ब्लॉक किया जा सकता है, जो भी गवर्नमेंट के क्वेश्चन करेगा उसको ब्लॉक किया जा सकता है। इन इंडिया बोथ द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर आर इन फेवर ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, विच इज वेरी गुड थिंग। रूल्स ऑन दिस आर एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर। In the US, starting this Monday, which is obviously 13th June की बात हो रही है, net neutrality has been repealed. There will be legal challenges to this decision in the US. Some American states are planning to impose net neutrality rules to fight the federal abolition of this regulatory regime. Federal means US federal government, central government. तो US की कई states हैं वो इसके खिलाफ जा रही हैं कि नहीं, हम नहीं होने देंगे ऐसा, net neutrality रहेगा। But as of now, there is no net neutrality in the US.
and the near future looks like being dominated by complicated legal battles. Does this really matter? Yes, it really does. However obtruse, even when explained, the concept of net neutrality sounds, बिल्कुल इसके बहुत गहरे परिणाम होंगे हमारी लाइफ्स के ऊपर. हमें तो लग रहा है कुछ नहीं होगा, बट बैक एंड पे डेफिनेटली इसके परिणाम होंगे. इफ नेट न्यूट्रलिटी रिमेन्स रिपील्ड इन द यूएस, मतलब अगर नेट न्यूट्रलिटी रिपील मतलब अगर नेट न्यूट्रलिटी को दोबारा लागू नहीं किया जाता है, एंड रिमेन्स इन फोर्स इन इंडिया, और इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी है, it may well mean that over time the internet's consumers and businesses in India will be able to better exploit the technology's potential than their counterparts in America. इंडिया में हमारे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी. कैसे देखते हैं. Here's why. Without net neutrality, ISPs can start pricing speed and access. बिल्कुल इस वेबसाइट को इस स्पीड में देंगे, इस वेबसाइट को कम स्पीड में देंगे, और इसको हम ब्लॉक कर देंगे. That is, it can tell you, a consumer, that if you want speedier access to certain websites, you should pay extra. And it can also tell internet businesses, companies जैसे Flipkart है या Facebook है, that if they want consumers to access their sites faster, they should pay extra. मतलब जियो या एयरटेल फेसबुक या गूगल को या फ्लिपकार्ट को बोलेगा तुम लोग हमें ज़्यादा पैसा दो, हम अपने कंज्यूमर्स, अगर आप जियो के सब्सक्राइबर हो, अगर आप एयरटेल के सब्सक्राइबर हो, तो एयरटेल बोलेगा हम अपने कंज्यूमर्स को आपकी वेबसाइट्स ज़्यादा फास्ट देंगे, और वो वाली वेबसाइट्स को देंगे ही नहीं. What does this do? It automatically privileges big established internet businesses over small ones. बिल्कुल बड़े बड़े जायंट्स हैं, गूगल, फेसबुक, वो तो छोटी मोटी कंपनीज को आगे आने नहीं देंगे. ये यूएस में ऐसा होगा. एंड इट प्रिविलेजेस रिचर कस्टमर्स ओवर पुअर वंस. बिल्कुल, मतलब हम तो कहेंगे नहीं मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा है कि मैं जियो को बोलूंगा नहीं तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसा ले, बट मुझे सारी वेबसाइट को बराबर दे. पर एक पुअर कस्टमर नहीं, पुअर कस्टमर इतना पैसा है ही नहीं है, वो हो सकता है उसके पास लिमिटेड पैसा है, और वो उस हिसाब से उसको कुछ वेबसाइट ज्यादा फास्ट मिलेंगी, कुछ वेबसाइट ज्यादा फास्ट मिलेंगी नहीं. समझ में आ रहा है. अमीर बोलेगा नहीं आप जितना पैसा लेना लीजिए एयरटेल जियो, बट मुझे डिसाइड करने दीजिए, हर वेबसाइट को बराबर दीजिए. तो ये तो बिल्कुल गलत है. मतलब रिचर कस्टमर्स को पुअर वन से ज्यादा फायदा. रिचर कस्टमर के पास डिसीजन पावर ज्यादा होगा कि नहीं मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूंगा, या मैं स्नैपडील से ऑर्डर करूंगा, या मैं अमेजोन से ऑर्डर करूंगा. लेकिन पुअर कस्टमर के पास बिकॉज डेटा प्लान लिमिटेड होंगे, उसके पास तो सिर्फ अमेजोन ही आ रहा है, उसके पास तो सिर्फ फ्लिपकार्ट ही आ रहा है. समझ में आई बात. Internet, however, is the powerful force. It is because small companies had a level playing field, and some of them became super success stories. Similarly, the internet consumer revolution is predicated on the premise that all customers, irrespective of their purchasing power, will have equal access to all websites. बिल्कुल, इंटरनेट कंज्यूमर का बेसिक predicated means बेसिक premise तो यही है ना, कुछ भी परचेजिंग पावर हो, चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर है, हमारे पास चाहे 100 रुपए का डेटा प्लान है, चाहे हमारे पास 1000 रुपए का डेटा प्लान है, मेरे को हर वेबसाइट बराबर मिलेगी, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन होगा मैं कौन सी वेबसाइट देखना चाहता हूं. राइट ना, यही तो बेसिक प्रीमाइस है. Those who argue against net neutrality, कौन लोग हैं जो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट हैं? कौन होंगे? ऑब्वियसली ISPs होंगे. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर वेबसाइट से ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे. वो कह रहे हैं विल नेवर डू एनीथिंग अब्रप्ट एंड चेंज द इंटरनेट एक्सेस डायनेमिक. वो कह रहे हैं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चाहे नेट न्यूट्रलिटी नहीं भी है फिर भी हम इंटरनेट के डायनेमिक्स को बदलेंगे नहीं. That the absence of net neutrality doesn't mean there will be significant change in consumer and visual experience. But that's not the point. वो कह रहे हैं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम किसी वेबसाइट को फेवर नहीं करेंगे. But that's not the point. Slow, incremental, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही करें, changes over time can add up to big. थोड़ा थोड़ा ही करें. जब पैसा आना शुरू होगा, फेसबुक शुरू में थोड़े डॉलर्स देगा, फिर ज़्यादा डॉलर्स देगा, ओवर द टाइम तो इफेक्ट करेगा ना. Typically consumers won't notice or react to small initial changes. हमें समझ में नहीं आएगा. ISPs will write new rules in their terms of service and ask for user OKs. टिक कर देंगे. These new conditions will be likely worded. इतना ज़्यादा heavily worded होगा, इतना dense होगा, इतने ज़्यादा pages होंगे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं. That most of users won't bother reading them. The first access control changes will be so small that users won't notice them. ठीक है, थोड़ा सा आपका खर्चा इधर होगा, ये आपको फेसबुक दिया जाएगा ज़्यादा, ये आपको अमेजोन दिया जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, बस हम पढ़ेंगे भी नहीं.
and that's how a process that will eventually break up the cyber highway into super fast lanes and slow lanes will begin. धीरे 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 एक पर्टिकुलर वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होगी, एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आप कस्टमर हो आपके मोबाइल में कम हो, धीरे धीरे 6 महीने में आपको लगा अरे अब आपने से कुछ खरीदना है, अमेजोन में अच्छा प्राइस है लेकिन फ्लिपकार्ट ने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है एयरटेल को, तो अमेजोन लोड ही नहीं हो रहा है बिकॉज आपने तो एग्रीमेंट में साइन कर दिया था। अब आप थोड़ा सा वेट करोगे, अब आपको बहुत इमीडिएटली कुछ ऑर्डर करना है तो आप बोलोगे अरे अमेजोन डाउन है, साइट डाउन नहीं है, डाउन की गई है आपके लिए, आप तुरंत फ्लिपकार्ट को में ऑर्डर कर लोगे। बायस्ड हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता क्वालिटी किसी एक में कम हो एक में ज़्यादा हो, आपका डिस्क्रिप्शन खत्म, आपकी चॉइस खत्म। जस्ट रिकॉल हाउ कंट्रोवर्सीज ओवर अब्यूजिंग प्राइवेसी गाइडलाइंस बिगिन। बिल्कुल स्टार्ट में क्या था, फेसबुक ने आपसे क्या मांगा था, जब आपने फेसबुक को साइन इन किया तो आपसे वो एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है आपका वो लोकेशन ले लेगा, गूगल ने भी किया था लोकेशन ले लेगा सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प करने के लिए? गूगल कहता था कि सपोज आप कलकत्ता गए हो, हावड़ा ब्रिज से क्रॉस कर रहे हो, तो अगर आपका लोकेशन उसके पास है तो अगर आपको मन कर रहा है कुछ खाने का, सपोज कुछ आपको पीने का मन कर रहा है, तो आप अगर गूगल असिस्टेंट में टिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपकी लोकेशन के इर्द गिर्द इस जगह पे ये अच्छे रिव्यूज हैं, इस रेस्टोरेंट पे। शुरू में ये हुआ तो आपको लगा रहा है आपकी तो बड़ी हेल्प होने वाली है। जस्ट रिकॉल हाउ कंट्रोवर्सीज आर अब्यूजिंग प्राइवेसी गाइडलाइंस बिगिन। शुरू में तो लगा इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, बॉम्बे जा रहे हो, आपको बॉम्बे की लेट्स से पाव भाजी खाना है या कुछ खाना है और आप उस लोकेशन पे आपको तुरंत गूगल असिस्टेंट बोलेगा ये वाली जगह बड़ी अच्छी है, आप इसके आसपास हो, उसके रिव्यूज भी आ जाएंगे। ठीक है, आपको लग रहा था ये तो एम्पावरमेंट है, ये तो आपको पावर दे रहा है चॉइस करने का। some internet companies changed terms of service, no one bothered or noticed, and then bingo, shady Russian and Chinese firms are playing with your क्या हुआ अभी? फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका, रशिया की एजेंसीज ने यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी इफेक्ट किया। नेट नॉन न्यूट्रलिटी विल प्रोड्यूस एडवर्स आउटकम्स इन एग्जैक्टली द सेम। धीरे धीरे it's precisely because some smart people understood that net non-neutrality can subvert the internet slowly but surely, that rules on net neutrality will put in force. There's another aspect. Theoretically, one can argue that if a user is not happy with his or her ISP's net non-neutrality features, he or she can just switch to another ISP. But in India and even the US and typically in most countries, there aren't that many ISPs to choose from. अब कौन से रहेंगे इंडिया में? एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, जियो, बाकी तो सब खत्म ही है। धीरे धीरे आपके पास ऑप्शंस 2-3 बचती हैं और सभी जब ये काम करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करोगे? सो यूजर मोबिलिटी इज restricted. Plus, why would any ISP give up the chance of making more money under net non-neutrality by charging both users and business? मतलब कस्टमर से भी पैसा लो, तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए फेसबुक और पैसा दे, फेसबुक आपको ज़्यादा कस्टमर चाहिए तुम भी पैसा दे। समझ में आ रहा? इससे होगा क्या? हमारी चॉइसेस, हमारे ओपिनियन, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग का तो वैसे ही वाट लग जाएगी, बैंड बज जाएगा। For India, where millions of new internet users and hundreds of new internet businesses ideas can make this the world's most exciting internet market, net neutrality is absolutely utterly crucial. हम यहाँ पर net neutrality को खत्म नहीं कर सकते हैं because entrepreneurship का क्या होगा? छोटी छोटी कंपनी तो दब ही जाएंगी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ये तो नई कंपनीज को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। समझ में आ रहा है ना? इंडिया के लिए तो बहुत क्रूशियल है बिकॉज इंडिया तो अभी ग्रोथ के पाथ में चलना अच्छे से शुरू हुआ है और एंटरप्रेन्योरशिप के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। Had India allowed ISPs and big global internet companies to grade and price access to websites, a safe prediction would have been that, अगर ऐसा होता तो what is a safe prediction? क्या हम safely predict कर सकते हैं? That India's internet future would have been far worse than its potential. Even the US will suffer under net non-neutrality. It's important for the world that America, the global headquarters of technological innovation, gets back fair play rules for the internet. Hopefully, legal challenges will undo the current American policy change.
कह रहे हैं होपफुली जो स्टेट्स भी आ रही हैं अमेरिका की, जो लीगली कोर्ट्स में जा रही हैं कि नहीं हम ये नहीं होना देंगे, लेट्स से होपफुली ऐसा अमेरिका में वो कर लेंगे और नेट न्यूट्रलिटी कायम रहेगा। बट वी इन इंडिया कैन अफोर्ड द रेयर लग्जरी, चलो पूरी दुनिया के अलग हमारे पास ये लग्जरी है इन द मीन टाइम दैट फॉर वंस, कम से कम एक बार ही सही, ऑन अ क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी वी गॉट इट राइट एंड अमेरिकन्स गॉट इट रॉन्ग। ऑसम, कुछ तो सही किया हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट एनालिसिस। Bye, keep on learning and keep on growing. Thank you.